हेलो स्टूडेंट्स, मैं बाल पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा द्वारा ऑनलाइन क्लासेज की फिजिक्स सब्जेक्ट की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में, धारा घनत्व के बारे में और चालकों में धारा प्रवाहित कैसे होती है उसके बारे में। वहाँ अपन ने थोड़ी बहुत बात की थी अपवहन वेग के या अपवाह वेग के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब उसी को अपन आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो अपवाह वेग होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करनी होती है तो उसके सिरों पे अपन को क्या करना होता है? विभवांतर आरोपित करना होता है। तो जब किसी चालक तार के सिरों पे विभवांतर आरोपित करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक या रैंडम गति कर रहे थे वो क्या होंगे? एक निश्चित दिशा में गति करेंगे और निश्चित दिशा में जिस निश्चित औसत वेग के साथ वो गति करते हैं उस औसत वेग को अपन क्या बोलते हैं? अपवहन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे अपन। डेरिवेशन के लिए अपन मानते हैं कि अपने पास एक तार है PQ, ठीक है। इसके सिरों पे अपन ने एक बैटरी लगाई है जिसका वोल्टेज या विभवांतर कितना है? V है, ठीक है। P को प्लस से जोड़ा है, Q को माइनस से जोड़ा गया है। इट मीन्स इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी? प्लस से माइनस की ओर, मतलब P से Q की ओर। तो अपन ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश है, तो नेगेटिव आवेश पे विद्युत क्षेत्र बल अपनी दिशा के विपरीत दिशा में क्या करेगा? बल आरोपित करेगा, जिससे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो Q से P की ओर एक निश्चित औसत वेग से गति करना प्रारंभ करते हैं। अब अपन इसमें दोनों कंडीशन की बात करेंगे। अपन अपवहन वेग या अपवाह वेग का फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं तो उसके लिए विभवांतर आरोपित करने से पहले और बाद दोनों कंडीशन की बात करेंगे। तो माना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अपने पास n इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिनका प्रारंभिक वेग u1, u2, un डैश डैश un है तथा विभवांतर आरोपित करने के बाद इनका वेग चेंज हो जाता है, ठीक है। और वेग चेंज होके कितना हो गया? v1, v2 डैश डैश vn है। अब अपन केवल एक बार एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो माना किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, तब गति की प्रथम समीकरण से, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी अपन ने, v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस a t, जहाँ v प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण। तो a क्या हो गया? त्वरण, और t स्मॉल t ये क्या हो गया? समय हो गया, ठीक है। अब इसी के लिए अपन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करें तो अपन क्या लेंगे? सबका औसत लेंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रथम समीकरण से, ठीक है। तो सबका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। औसत को मैं यहाँ लिख रहा हूँ v बार इक्वल्स टू u बार प्लस a। a पे औसत नहीं आएगा क्योंकि a तो सबके लिए क्या है? एक समान है। जितना भी त्वरण होगा वो सभी के लिए क्या होगा? एक समान होगा। और यहाँ समय के ऊपर क्या आ जाएगा? t बार आ जाएगा। अब v बार क्या है? औसत वेग है। कब? जब विभवांतर आरोपित कर दिया। इट मीन्स इसको अपन क्या बोलेंगे? अपवाह वेग। तो यहाँ कितना आ जाएगा? vd, ठीक है। अपवाह वेग को शॉर्ट में लिखते हैं अपन vd से, ठीक है। तो vd इक्वल्स टू u क्या है? u बार क्या है? u बार है विभवांतर आरोपित करने से पहले औसत वेग। और ये कल जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो u बार होता है उसका मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0 प्लस a, और ये क्या हो जाएगा? टाउ, ठीक है। जो औसत समय है उसको अपन किससे लिखते हैं? टाउ से। टाउ क्या होता है? विश्रांति काल। विश्रांति काल का सिंपल सा मतलब है कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य का औसत समय। तो औसत जो समय है उसको किससे लिखते हैं अपन ने? टाउ से। तो vd इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल्स टू हो गया a टाउ, ठीक है। अब अपन ने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा है तो उसको लगाएंगे अपन। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो F इक्वल्स टू क्या होता है? ma।
और यहाँ अपने पास F क्या है, विद्युत बल, और विद्युत बल इक्वल्स होता है क्यू ई। बट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ई ई। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म लिख दो, F वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, यहाँ ई वेक्टर ई वेक्टर। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन माइनस लगाएंगे। माइनस यहाँ क्यों आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा वो ई वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है वेक्टर में वी यूज नेगेटिव साइन। अपन क्या यूज करते हैं, नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। ये वैल्यू अपन कहाँ, यहाँ से अपन ये वैल्यू ऊपर रखेंगे तो माइनस ई वेक्टर एफ की जगह आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा एम ई वेक्टर फ्रॉम ईयर ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इधर आके अपॉन में आ जाएगा तो माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। ठीक है, अब इसको अपन अपवहन वेग वाली समीकरण में पुट कर देंगे, तब अपवहन वेग। ठीक है, तो अपवाह वेग वी डी इक्वल्स टू, अपने पास फॉर्मूला है ए टाउ, तो ए की जगह अपन वैल्यू रख देंगे माइनस ई वेक्टर अपॉन एम और इनटू टाउ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, अपवाह वेग का अपने पास सूत्र है। यहाँ ध्यान रखना है कि माइनस साइन है वो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हुआ है। अगर यहीं इलेक्ट्रॉन की जगह अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं होता, केवल प्लस साइन यूज होता। ठीक है, नेगेटिव साइन ये इलेक्ट्रॉन की ई वेक्टर के विपरीत दिशा में गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये था अपने पास अपवाह वेग और उसका सूत्र। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है गतिशीलता। हाँ, तो अब बात करते हैं अपन मोबिलिटी गतिशीलता की। तो गतिशीलता का सिंपल सा मतलब है कि जो अपने पास अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र है उन दोनों का जो अनुपात होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, गतिशीलता। कि अपवाह वेग व विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं अपन, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई। ठीक है, वी डी अपॉन ई, ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। और अभी अपन ने पढ़ा था कि वी डी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी एक बार, केवल मैंने मैग्नीट्यूड इसका परिमाण लिखा है। तो वी डी की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट करें तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी किसका फॉर्मूला है, गतिशीलता का, और ये वाला भी गतिशीलता का फॉर्मूला है। तो अगर एक साइड कंबाइंड लिखूँ तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई या ई टाउ अपॉन एम। ये क्या आ जाएगा, गतिशीलता का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें कि इसकी विमाएँ और मात्रक क्या होगा, तो सबसे पहले एसआई मात्रक की बात करते हैं। एसआई मात्रक, ठीक है, तो एसआई मात्रक यहाँ से निकाल लेते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम इनटू टो। विश्रांति काल है, काल का मतलब समय, तो सेकेंड, तो कूलॉम अपॉन सेकेंड कूलॉम इंटू सेकेंड अपॉन में क्या आ जाएगा, केजी। ये क्या हो गया इसका एसआई मात्रक। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। ठीक है, तो डायमेंशन अपन फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। ठीक है, केजी अपॉन में है तो m -1, ठीक है, सेकेंड है तो T1, ठीक है, इंटू में कूलॉम, तो कूलॉम की विमाएँ क्या होती हैं, Q इक्वल्स टू होता है I इंटू T, तो A1 T1, तो T कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएंगे गतिशीलता की
वी में। अब यहाँ एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है अपन को कि म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, ई टाउ अपॉन एम। अब ई का मतलब यहाँ आवेश है, सिंपल सा बोलो तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई है वो निश्चित है, कोई भी जो आवेश होगा पार्टिकल होगा उसके लिए आवेश का मान क्या होगा, निश्चित होगा। टो भी क्या है, निश्चित। तो अगर अपन अलग अलग कणों की बात करें तो जो म्यू है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। तो जिस कण के लिए द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी मोबिलिटी हमेशा क्या होगी, कम होगी। मतलब मोबिलिटी द्रव्यमान की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मोबिलिटी अगर कण का द्रव्यमान कम है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, कण का द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी। ये है मोबिलिटी के बारे में। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे अपवाह वेग और धारा में संबंध। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह वेग व धारा में संबंध, मतलब वी और आई में रिलेशन निकालेंगे अपन। तो इसके लिए मानते हैं कि अपने पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है एल और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है ए। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन v बराबर, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो a इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, इस तार को अपन ने किससे जोड़ दिया, v विभवांतर से जोड़ दिया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, एक निश्चित दिशा में एक औसत वेग से गति करेंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। तो अपन को रिलेशन निकालना है किसमें, I और Vd में। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अपने पास I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो अपन को दो चीज़ें चाहिए, एक तो Q और दूसरा क्या चाहिए, T। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन मानते हैं कि अपने पास जो चालक तार है इसके एकांक क्षेत्रफल एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है। कि माना तार की एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, अतः तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तो कुल इलेक्ट्रॉन कैपिटल N से लिखते हैं अपन। ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉन कैपिटल N क्या हो जाएगा, अपन को पता है कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n। टोटल आयतन कितना है अपने पास, V। तो स्मॉल n पर अपन V से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा N और इंटू V। तो स्मॉल n इक्वल्स टू N और इंटू में क्या आ गया A L। ये तो आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब अपन क्वांटीकरण की बात करेंगे। तो आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश की क्वांटीकरण से तार में उपस्थित कुल आवेश, तार में उपस्थित कुल आवेश, इसको अपन Q मानते हैं। तो क्वांटीकरण क्या कहता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू ई। तो यहाँ N E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश से क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, N का मान रख दो, तो N E A L। ये तो हो गया क्या अपने पास कुल आवेश। दूसरी चीज़ अपन को क्या चाहिए, समय चाहिए। तो अपने पास जो L लंबाई है कि तार, माना इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, स्मॉल t। इसकी लंबाई कितनी है L। तो अपन वेग की परिभाषा से लिखेंगे कि माना इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में स्मॉल t समय लगता है। ठीक है, अतः वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा से, तो वेग की परिभाषा से अपन वेग क्या है, Vd, और वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ विस्थापन कितना है L और समय स्मॉल t। फ्रॉम ईयर स्मॉल t दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा L अपॉन Vd। ठीक है,
अब लगाएंगे तब धारा की परिभाषा से, धारा की परिभाषा से, ठीक है। तो धारा की परिभाषा I इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T। तो दोनों का मान अपन क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो I इक्वल्स टू, Q की वैल्यू कितनी है, NeAl, NeAl, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, T का मान कितना है, L अपॉन Vd। तो Vd ऊपर चला जाएगा, NeAl, और इंटू में क्या आ गया, Vd अपॉन L, L से L कैंसिल आउट। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NeAVd, ठीक है। ये आ जाएगा किसके बीच संबंध, धारा और अपवहन वेग, जहाँ n क्या है, स्मॉल n, ध्यान रखना है कैपिटल N नहीं है, स्मॉल n। स्मॉल n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A उस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और Vd इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग होता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर I का मान क्या हो, I कांस्टेंट हो, तो NeAVd इसका मान क्या हो जाएगा, नियत, ये मान क्या हो जाएगा, नियत। तो N और E ये तार के लिए क्या होंगे, निश्चित। इट मीन्स यहाँ अगर और आगे लिखूँ मैं इसको, तो AVd ये मान क्या होगा, नियतांक होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और अपवाह वेग दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, नियतांक। ये फॉर्मूला अपने 11th में भी पढ़ा है, जहाँ तरल वाला चैप्टर पढ़ा है वहाँ अपने सातत्य समीकरण पढ़ी थी कि पाइप में जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ वेग कम होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या होगा, नियतांक होगा। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है कि तार के लिए अगर धारा का मान निश्चित है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ ए का मान ज़्यादा होगा वहाँ Vd का मान कम होगा, अपवाह वेग क्या होगा, कम। या इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ कि A1 Vd1 दिस विल बी इक्वल्स टू A2 Vd2, ठीक है। ये मान हमेशा क्या होगा, नियत होगा। ये था अपवाह वेग और धारा में संबंध, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध के बारे में। अब बात करते हैं अपन अपवाह वेग व विभवांतर में संबंध। तो अपन ने अपवाह वेग का फॉर्मूला अभी डेराइव किया था, अपवाह वेग Vd अपने पास फॉर्मूला आया था E टाउ अपॉन m, ठीक है। अब संबंध अपन को किस में निकालना है, अपवाह वेग और विभवांतर में। तो अपन ने विभव और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध पढ़ा है कि विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध से, तो विभव और विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू होता है V अपॉन L, विभव बटे लंबाई। तो ये वाली वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में। तब अपवाह वेग Vd इक्वल्स टू E इंटू टो अपॉन m, और कैपिटल E की जगह क्या आ जाएगा, V बटे L, स्मॉल v विभव, ठीक है। तो Vd इक्वल्स टू E टो ml, और इंटू में विभवांतर या विभव। तो Vd और V मतलब अपवाह वेग और विभवांतर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये दोनों में क्या आ गया, संबंध। तो अपवाह वेग Vd ये समानुपाती है किसके, E के भी, और समानुपाती हैं Vd के, सॉरी विभवांतर V के भी, ठीक है। ये संबंध हो गया अपवाह वेग और विभवांतर के मध्य। पहले अपन विद्युत क्षेत्र में भी निकाल चुके हैं, जो ये फॉर्मूला था कि अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के भी समानुपाती और अपवाह वेग विद्युत विभवांतर के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और अपन के पास नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। जब भी आप क्लास के लिए चैनल के लिए आएँ तब अपने पास अपने नोट्स रखें, रफ रजिस्टर रखें और बुक भी अपनी पास में रखें। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आप बुक से ज़्यादा पढ़ें तो वो बेटर रहेगा। नोट्स की बजाय बुक से पढ़ोगे, यू विल बी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स,
ठीक है। होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ें, खाएं पिएं, मस्त रहें। थैंक यू।